10 गलतियां जो आप पढ़ाई के समय करते हो। 1. बिना प्लानिंग के पढ़ाई करना। जो मन में आया वही पढ़ लिया, इससे फोकस बिखरता है और रिवीजन छूट जाता है। 2. सिर्फ लंबे समय तक बैठना, मेहनत समझना। घंटों बैठना पढ़ाई नहीं है, समझ आना जरूरी है। 3. सोशल मीडिया बार बार चेक करना। हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन देखना दिमाग की एकाग्रता तोड़ देता है। 4. सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर टिके रहना। वेरिएशन न होने से दिमाग थक जाता है और रुचि खत्म हो जाती है। 5. रिवीजन को हल्के में लेना। पढ़ा हुआ भूलने से बचना है तो रिवाइज करना जरूरी है। 6. दूसरों से तुलना करना। वो कितना पढ़ता है सोचकर खुद का कॉन्फिडेंस गिराना, ये सबसे बड़ी गलती है। 7. टेस्ट और मॉक पेपर से दूर भागना। प्रैक्टिस के बिना असली एग्जाम में गलती तय है। 8. रात को देर तक जागना, फिर नींद पूरी ना लेना। स्लीप की कमी दिमाग को धीमा बना देती है। 9. बिना ब्रेक के लगातार पढ़ना। माइंड को रिलैक्स करने का टाइम नहीं दोगे तो याद रखने की ताकत घटेगी। 10. सिर्फ रटने पर फोकस करना। कॉन्सेप्ट न समझकर रटना शॉर्ट टर्म में काम करता है, लॉन्ग टर्म में धोखा देता है। कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप कैसे कर लेते हैं, वो भी बिना ज्यादा टेंशन लिए? लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट कोड हो। सभी टॉपर्स में एक बात कॉमन है, उन्होंने कुछ ऐसे अनस्पोकन रूल्स फॉलो किए जिनसे उनकी स्टडी ही बदल गई। ये सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात है। इस वीडियो में मैं वो 7 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर टॉपर फॉलो करता है। ये टिप्स तुम्हें भी एवरेज से टॉपर बनने में हेल्प करेंगे। चलो शुरू करते हैं। द पावर ऑफ माइक्रो स्टडीइंग। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि टॉपर बनने के लिए 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, पर एक टॉपर जानता है कि फोकस जरूरी है, टाइम नहीं। इसलिए वो माइक्रो स्टडीइंग यूज करते हैं। लंबे अनब्रोकन स्टडी सेशंस के बजाय वो अपना टाइम 25 मिनट के फोकस्ड बर्स्ट में तोड़ देते हैं। अपने माइक्रो स्टडीइंग सेशंस के लिए 25 मिनट का टाइमर सेट करो। फोन को दूसरे रूम में रखो। गोल है उस शॉर्ट टाइम में सच 100 फोकस करना। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ये सिंपल रूटीन तुम्हारे दिमाग को फ्रेश रखेगी और तुम डिस्ट्रैक्ट होकर 4 घंटे पढ़ने से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे। द वन सोर्स प्रिंसिपल। इमेजिन करो एक बिल्डर जो 10 अलग अलग कंपनियों के टूल्स से घर बनाने की कोशिश कर रहा है। वो टूल्स को समझने में ही आधा टाइम वेस्ट कर देगा। पढ़ाई भी ऐसी ही है। टॉपर्स एक बुक से दूसरी बुक या एक यूट्यूब चैनल से दूसरे पर नहीं कूदते। वो एक मेन रिसोर्स चुनते हैं, जैसे एनसीईआरटी, एक स्पेसिफिक टीचर या एक कोर्स, और उसी पर टिके रहते हैं। इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और नॉलेज का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए तुम अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करो। जैसे मैथ्स के लिए मैं एनसीईआरटी और एक ऑनलाइन टीचर को फॉलो करूंगा। साइंस के लिए मैं सिर्फ अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा। द ब्रेन डंप फॉर ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक क्लटर रूम जैसा है, कुछ मिलता नहीं और फोकस करना मुश्किल है। और अगर तुम खुद से सोचना बंद करो बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी चीज के बारे में और सोचेगा। इसका सॉल्यूशन है एक सिंपल टेक्निक जिसे ब्रेन डंप कहते हैं। जब भी तुम्हारा दिमाग वरीज से भरा हो, दोस्तों के बारे में, सोशल मीडिया या कुछ भी, एक नोटबुक लो और वो सारी चीजें लिख दो। अपने दिमाग से निकालकर पेपर पर डाल दो। तुम्हें सरप्राइज होगा कि तुम्हारा दिमाग कितना क्लियर हो जाता है और तुम पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। द एक्टिव रिकॉल मेथड। ज्यादातर स्टूडेंट्स नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, जिसे हम पैसिव लर्निंग कहते हैं, पर टॉपर्स जानते हैं कि ये काफी नहीं है। इसके बजाय वो एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम करता है? एक टॉपिक पढ़ने के बाद अपनी नोटबुक बंद करो। अब बिना देखे खुद को जोर से समझाओ कि तुमने क्या सीखा है। अगर तुम अटक जाते हो तो ही नोट्स देखो। ये तुम्हारे दिमाग को मजबूर करता है कि वो इंफॉर्मेशन को याद करे, जिससे वो तुम्हारी मेमोरी में मजबूती से बैठ जाती है। द टीच टू लर्न प्रिंसिपल। ये एक और पावरफुल तरीका है। जब तुम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखो तो उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करो, चाहे वो कोई दोस्त हो